हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएलओ ऐप पर आप फॉर्म 7 किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। अगर आपकी भाग संख्या में किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या वो कहीं परमानेंट शिफ्ट हो गया है, तो वो अपना नाम कटवाना चाहता है या उसके परिजन कटवाना चाहते हैं, तो आप उसका फॉर्म 7 किस प्रकार भरेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। सबसे पहले आपको बीएलओ ऐप को ओपन कर लेना है और जाना है फॉर्म्स में। फॉर्म्स वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीशन एंड ऑब्जेक्शन इन इलेक्टोरल रोल, तो आपको इस फॉर्म नंबर 7 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको लिख यहाँ ऊपर ऊपर एक मैसेज दिखता है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इलेक्टर डेथ सर्टिफिकेट। अगर यहाँ पे किसी मतदाता की मृत्यु हो जाती है तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट ले लेना है। यहाँ पे अब आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है एंटर एप्लीकेंट इपिक नंबर, मतलब जो आवेदक कर है, मतलब जो आवेदन कर रहा है, फॉर्म जो भर रहा है उसका नाम सबसे पहले आएगा। तो इसका मतलब है जो आवेदन करता होगा वही ऑब्जेक्शन कर रहा है कि उसे किसका नाम हटवाना है। ये आवेदनकर्ता स्वयं भी खुद भी हो सकता है, उसे खुद का नाम भी हटाना हो। तो इसके लिए कंडीशन क्या रहती है ये बात करते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेंट का यहाँ पे इपिक नंबर डालना है। अब अगर मतदाता स्वयं का नाम खुद हटवाना चाहता है, आपसे कहता है कि मैं परमानेंटली शिफ्ट हो गया हूँ, तो आपको सेम इपिक वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। अगर किसी मतदाता की मृत्यु हो गई है, उसका परिवारजन आके कहता है कि अब मुझे इसका नाम हटवाना है या परमानेंटली वो शिफ्ट हो गया है किसी अदर मतदाता के लिए, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अदर इलेक्टर। अदर इलेक्टर ओपन करने से क्या होगा, यहाँ पे आपको अब जिस मतदाता को हटाना है उसका इपिक नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सेलेक्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। सेलेक्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एप्लीकेंट जिसने आवेदन किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है, किसने किया है। साथ ही साथ ऑब्जेक्टी कौन है, मतलब किसका नाम वो हटवाना चाह रहा है, ऑब्जेक्शन कर रहा है उस नाम पे, तो ऑब्जेक्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब उसकी डिटेल हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो ये दोनों डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब आपको सिंपल यहाँ पे एक चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी सेलेक्ट करना होगा, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्टेट मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मिलेगी। अब हमें यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम मिलेगा, उसका मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लेना। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन आपको मिलता है आई रिक्वेस्ट, मतलब ऑप्शन नहीं है एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन का, तो आई रिक्वेस्ट टू डिलीट नेम ऑफ पर्सन मेंशन बिलो ऑलरेडी इंक्लूड इन द करंट रोल ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो इसमें आपको रीजंस मिलेंगे कि एप्लीकेंट क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है सामने वाले के लिए। फर्स्ट ऑप्शन मिलता है डेथ, अगर उस मतदाता की मृत्यु हो गई है ऑब्जेक्टी की, तो वहाँ हम डेथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन है अंडर एज, मतलब अंडर एज में आता है तो अंडर एज वाला, ये बहुत कम आते हैं। एब्सेंट परमानेंटली शिफ्टेड, अगर एप्लीकेंट खुद ही उस परिवार का सदस्य है एंड कह रहा है वो कि हम यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, अपने बेटे बहू उनका यहाँ पे नाम शिफ्ट करवाना चाहता है, तो आपको एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर ऑलरेडी एनरोल्ड है तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हम बात करते हैं अभी यहाँ पे डेथ केस की, कोई मतदाता है उनके परिवार में उसकी मृत्यु हो गई है। अब हम यहाँ पे सिंपल 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे उस मतदाता का नेम मिलेगा जिसका नाम यहाँ से डिलीट हो रहा है, मतलब उसकी मृत्यु हो गई है। तो हमें यहाँ पे सिंपल उसका इपिक नंबर मिलेगा, यहाँ पे आपको हाउस नंबर डालना है, एरिया डालना है, विलेज डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है, पिन कोड डालना है, तहसील डालनी है। उसके बाद 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ हम सारी इन्फॉर्मेशन एक बार डाल देंगे। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमने जो फॉर्म फिल किया है उसकी डिटेल हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नेम ऑफ एप्लीकेंट होने वाला है इसमें आवेदक होगा, स्वयं मतदाता नहीं होगा, क्योंकि डेथ केस में कोई ऑब्जेक्शन करेगा तभी आप उसका नाम हटाएंगे, अदरवाइज़ वो खुद मृत मतदाता खुद का नाम तो हटवा नहीं सकता है। तो ऊपर किसका नाम आने वाला है, एप्लीकेंट का। कभी भी फॉर्म फिल करें फॉर्म 7 का तो ये ज़रूर ध्यान रखना है
ऊपर उस मतदाता का नाम आने वाला है जिसका नेम नहीं हटना है। उसका नेम ऊपर भी और नीचे तभी उस कंडीशन में आएगा जब सेम ही मतदाता एप्लीकेंट होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो ऑब्जेक्टिव वाले का ही नाम हटेगा। ऐसा ना हो आप एप्लीकेंट को ऑब्जेक्टिव में डाल दें और ऑब्जेक्टिव को एप्लीकेंट में डाल दें, तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, सही के नाम की जगह गलत नाम हट जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एप्लीकेंट वो होगा जो आवेदन कर रहा है सामने वाले का नाम हटवाने के लिए। तो इस फॉर्म को आपको पूरा प्रॉपरली एक बार चेक कर लेना है, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। उसके बाद आपको फाइनल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 7 यहाँ से सक्सेसफुली फिल्ड हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको किसी भी मतदाता को अगर हटाना है वोटिंग लिस्ट से, परमानेंट शिफ्ट हो गया है, डेथ हो गई है या और कोई अदर रीज़न है, तो आप फॉर्म 7 BLO ऐप से कैसे फिल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।